दीपक और उसकी टीम फिर से एकजुट होकर काम में लग गए। चोरी की सच्चाई सामने आने के बाद इलाके के सभी लोग दीपक के हौसले और उसकी माफ करने की ताकत की तारीफ करने लगे। बच्चे पढ़ाई में और आगे बढ़ने लगे और यूनिट का काम भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। मां ने दीपक को गले लगाते हुए कहा, तू सबसे बड़ा धनवान है बेटा, जिसके पास सबका साथ है। इसी बीच शहर में एक बड़ा मौका आया। यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए आवेदन मांगे गए थे। करण ने सुझाव दिया, दीपक, क्यों ना अपनी यूनिट का नाम भेजें। अगर जीत गए तो पूरे शहर में तुम्हारी पहचान बन जाएगी। सीमा ने जोश में कहा, यह हमारी नई उड़ान है, अब कोई रोक नहीं सकता। दीपक ने हिम्मत के साथ यूनिट के डिटेल्स भेजे। सब में उत्साह था, लेकिन मन में डर भी। कहीं मल्होत्रा परिवार फिर कोई चाल तो नहीं चलेगा। विक्रम मल्होत्रा को जब खबर लगी तो उसने अरमान से कहा, अब उसका नाम बर्बाद करने का असली वक्त आ गया है। उस प्रतियोगिता के जज को खरीद लो। दीपक जैसे लोग जीत के काबिल नहीं। अरमान ने पैसे और झूठी कहानियों के दम पर जज को गलत समझाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर दीपक और उसकी टीम ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन में आए बदलाव के फोटो, वीडियो और पत्र खुद जज तक पहुंचा दिए। लोगों की दुआएं, उनकी सच्ची बातें जज के दिल तक पहुंच गईं। फाइनल लिस्ट में दीपक की यूनिट का नाम सबसे ऊपर था। घोषणा के लिए मंच पर जैसे ही दीपक का नाम बुलाया गया, उसका पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा। मां की आंखों में फिर सपना तैर गया। अब मेरी औलाद सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे समाज का गौरव है। डायरी के अगले पन्ने पर चमकते शब्द थे, नई उड़ान का डर नहीं, नई ऊंचाइयों का मजा ले। मुश्किलें जितनी बड़ी हों, जीत उतनी मीठी लगती है। मगर क्या मल्होत्रा परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला है, या अब बर्बादी की कोई नई साजिश रचेगा? टू बी कंटिन्यूड। क्या दीपक की कामयाबी अब उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बनेगी? मल्होत्रा परिवार की योजना में अब कौन सा नया जहर छुपा है? जानिए एपिसोड 14 में।